बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छी होंगी, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया था, ठोस CO2 के बारे में बताया था। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। पदार्थ में कणों के बीच अंतराणुक दूरी में अंतर होने के कारण इनकी विभिन्न अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव तथा गैस में भी अंतर होता है। जब बच्चों कणों के बीच अंतराणुक दूरी में अंतर होगा तो उनकी अवस्थाओं में भी अंतर होना जरूरी है, वो जरूर होगा। क्योंकि कण अगर पास पास है, बंधे हुए हैं आकर्षण बल से, तो वो ठोस होंगे। थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो वो द्रव अवस्था में आते। जब कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं तो वो गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। जब दाब या तापमान बदलते हैं तो अंतराणुक दूरी भी बदल जाती है। अतः पदार्थ की अवस्था दाब या तापमान या दोनों को बदलने पे बदल जाती है। हाँ बच्चों, पदार्थ की अवस्था केवल ताप की वजह से नहीं बदलती है, ताप के साथ साथ दाब पर भी आधारित होती। अगर हम दाब में परिवर्तन करेंगे तो भी द्रव की अवस्था, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। ठीक है, अब आते हैं गैसों का द्रवीकरण। गैसों के द्रवीकरण पर आते हैं। गैस का द्रव में बदलना द्रवीकरण कहलाता है। गैस का द्रवीकरण दाब बढ़ाकर तथा दाब घटाकर किया जाता है। अब किसी भी गैस को अगर हम द्रव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, ताप को घटाएंगे और दाब को बढ़ाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ताप को भी बढ़ाए और दाब को भी बढ़ाए, तब नहीं कुछ होगा। ताप को या तो उस कमरे के टेम्परेचर पर रखेंगे या फिर कम कर देंगे और उसके बाद हम दाब को बढ़ाते जाएंगे, तब जाकर के गैस का द्रवीकरण संभव है। वही बताया है, गैस का द्रवीकरण दाब बढ़ाकर तथा दाब घटाकर किया जा सकता है। अतः गैसों को संपीड़ित तथा ठंडा करके द्रवित किया जा सकता है। जब गैस पर दाब लगाकर संपीड़ित किया जाता है तो गैस का आयतन कम हो जाता है। जब गैस पर हम बार बार दाब लगाते दाब तो संपीड़ित होने लगता है और गैस के कण पास पास आ जाते हैं तो आयतन कम हो जाता है। ये लिखा हुआ है, जब आयतन कम हो जाता है तो गैस के कण पास पास आकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जब गैस ठंडी होती है तो उसका गैस का आयतन और गतिज ऊर्जा दोनों घट जाती है। गैस के कण पास पास आ जाते हैं और गैस द्रवित हो जाता है। अब चलिए प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं। ये एक सिलेंडर, इसमें गैस भरा हुआ है। ये पिस्टन है, पिस्टन से हम खूब दाब लगाते, ये दाब लग रहा है, खूब दाब लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस के कण जो है थोड़ा पास पास आ गए हैं और हम मतलब संपीड़ित कर रहे हैं, दाब और लगाए जा रहे हैं तो क्या कण पास पास आने लगते हैं। ठंडा भी कर लेते हैं तो क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। देखिए गैस के अणु इतनी करीब आ जाते हैं कि गैस द्रवित हो जा रहा है। मतलब दाब लगाते जाते इसके बाद उसको ठंडा करते हैं तो गैस के अणु पास पास आ जाते हैं और द्रव में बदल जाते हैं। बच्चों ये हो गया। अब एक विशेष बातें ये जानना जरूरी है कि शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ की अपेक्षा बहुत निम्न ताप पर बन जाती है। मतलब बर्फ की अपेक्षा शुष्क बर्फ बहुत ही निम्न ताप पर बनती है। दूसरा है, पदार्थ की अवस्था को दाब तथा ताप पर निर्धारित करते हैं। पदार्थ की अवस्था को दाब तथा ताप निर्धारित करते हैं। अतः 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव लेकिन -6 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होता है, मतलब बर्फ होता है। कुछ गैसें कमरे के ताप तथा दाब लगाने पर द्रवित हो जाती है। कुछ गैसें ऐसी होती कि कमरे के ताप पर ही दाब लगाते जाएंगे तो वो द्रवित हो जाती है। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं उनको द्रवित करने के लिए ठंडा करना पड़ता है और उच्च दाब लगाना पड़ता है। उसको उच्च दाब पर रखा जाता है, मतलब तापमान भी खूब घटाओ और उसे उच्च दाब पर रखो
तब जा कर के द्रवित होते हैं। बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।